खबर ऋषिकेश के नेपाली फार्म से, जहां राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के पत्र का हवाला देकर तहसीलदार ने अनशन तुड़वाया। प्रस्तावित नेपाली फार्म टोल प्लाजा विरोधी सर्वदलीय संघर्ष समिति के तत्वाधान में विगत 43 दिन से धरना और 21 दिन से क्रमिक अनशन चल रहा था। तहसीलदार अमृता शर्मा ने समिति के धरना स्थल में आकर भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के पत्र का हवाला देकर अनशनकारियों से अनशन समाप्त करने की अपील की। धरना स्थल में तहसीलदार अमृता शर्मा ने कहा कि वर्तमान में केवल लच्छीवाला टोल प्लाजा संचालित है तथा राष्ट्रीय राजमार्ग 58 अंतर्गत वर्तमान में अन्य टोल प्लाजा संचालित किए जाने हेतु अग्रिम आदेश प्राप्त नहीं है। फलस्वरूप उक्त टोल प्लाजा संचालित करने की कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। अतः आप लोगों को अपना अनशन समाप्त कर देना चाहिए। पत्र का अवलोकन एवं तहसीलदार की अपील पर विचार करते हुए सर्वदलीय समिति ने विगत 43 दिन से चला आ रहा धरना एवं 21 दिन से चल रहा क्रमिक अनशन समाप्त कर दिया। इस अवसर पर तहसीलदार अमृता शर्मा ने समिति के सदस्य और अध्यक्ष विजयपाल सिंह रावत अन्य आंदोलनकारियों को जूस पिलाकर अनशन तुड़वाया। इस अवसर पर समिति के अध्यक्ष विजयपाल सिंह रावत व समिति के संयोजक संजय पोखरियाल ने कहा कि राजनीतिक लाभ लेने की दृष्टि से टोल प्लाजा का समस्त प्रकरण षड्यंत्र है, जिसे क्षेत्रीय विधायक व विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद्र ने तैयार किया है, जिसकी मजिस्ट्रेट जांच होनी अति आवश्यक है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य जयेंद्र रमोले ने कहा कि आज राष्ट्रीय प्राधिकरण के पत्र से स्पष्ट हो गया कि नेपाली फार्म टोल प्लाजा के खेल में कोई न कोई शामिल है और इसके पीछे कौन है, इसकी जांच हो जानी चाहिए कि किसने वहां पर पेड़ कटवाए और किसने वहां जेसीबी मशीन दबाकर प्राकृतिक स्रोत की दिशा बदलने का काम किया है। ये एक अपराध है और इसके दोषी के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। श्री रमोला ने कहा कि हम समिति के सदस्य डॉक्टर रवि रस्तोगी के प्रयासों का आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने पूरे आंदोलन की जानकारी पीएमओ को दी व इसके पश्चात पीएमओ ने राष्ट्रीय प्राधिकरण को इस पर जवाब देने का निर्देश किया, जिसके जवाब में परियोजना के प्रबंधक अंशु शर्मा ने पत्र के माध्यम से बताया कि नेपाली फार्म में किसी प्रकार का टोल प्लाजा प्रस्तावित नहीं है और न ही किसी प्रकार का कार्य हो रहा है, जिससे आज आंदोलन जीत के साथ समाप्त किया गया। इस अवसर पर किसान यूनियन लोक शक्ति के अध्यक्ष राणा सुरेंद्र सिंह, भगवती प्रसाद सेमपाल, देवी प्रसाद व्यास, शोभा भट्ट, बाबूराम धारवान, कनक धानाई, लभीश जायसवाल, गब्बर केंतुरा, मनोज गुसाई, गोकुल रमोला, रवि माणा, रवि राणा, अमन पोखरियाल, के थापा, कुंवर सिंह गुसाई, लालमणि रतुड़ी, देव पोखरियाल, यश अरोड़ा, हिमांशु जाटवादी अनेकों लोग वहां पर उपस्थित थे। ये सर्वदलीय संघर्ष समिति का आंदोलन है और पिछले 40 दिन से अधिक इस आंदोलन को हो गए, क्रमिक अनशन को भी काफ़ी समय हो गया है। लेकिन बड़ा दुख का विषय ये है कि शासन प्रशासन का कोई भी नुमाइंदा यहाँ पर अभी तक नहीं आया है इनकी सुध लेने के लिए। अपने इस आपके चैनल के माध्यम से मैं शासन प्रशासन को चेताना चाहता हूँ कि आप इनकी आके सुध लें, क्योंकि अनशनकारी यहाँ पे लगातार बैठे हैं। धीरे धीरे आंदोलन उग्र होने की स्थिति में हो सकता है और हमारा उद्देश्य सिर्फ इतना है कि यहाँ टोल प्लाजा ना लगे। विधानसभा के अध्यक्ष ने कहा कि टोल प्लाजा नहीं लगेगा, लेकिन हमको अगर वो यही बात आके यहाँ आंदोलन स्थल पर आकर कहते और अपनी बात को तथ्य के रूप में कहते, कुछ ना कुछ बताते, तो हम हो सकता है ये आंदोलन ही ना होता। लेकिन उन्होंने कोई तथ्य नहीं दिए, सिर्फ इसी तरह की बात कह के चले गए। ये अपने आप में कोई संतोषात्मक जवाब नहीं था। ऋषिकेश नेपाली फार्म से परिपाटी न्यूज टीम के साथ देवेंद्र जोरी की एक खास रिपोर्ट।